आज का क्वेश्चन है डिलीट नोट्स हैविंग ग्रेटर वैल्यू ऑन राइट। क्वेश्चन बोल रहे हैं गिवन ए सिंगली लिंक लिस्ट रिमूव ऑल द नोट्स इन द लिस्ट विच हैव एनी नोड ऑन देयर राइट हुज वैल्यू इज ग्रेटर, नोट जस्ट इमीडिएट राइट बट एंटायर लिस्ट ऑन द राइट। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं एक बार उसको समझ लेते हैं। हमें एक लिंक लिस्ट गिवन होगी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर नोड पे हैं तो इस नोड की जो डाटा होगी उसके उस वैल्यू से अगर कोई बड़ी वाली वैल्यू हमें राइट वाले किसी भी नोड्स में मिल जाती है तो उस वाले केस में उस वाले नोड को हमें डिलीट करना है। तो जैसे 12 के राइट में 12 से बड़ा था 15, तो 12 को डिलीट कर दिया। 15 के राइट में 15 से बड़ा नहीं है तो रहने दिया। 10 के राइट में 10 से बड़ी कोई वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पे है तो 10 को रिमूव कर दिया, 11 को रहने दिया। इसी तरह से 5 को रिमूव कर दिया, 6 को रहने दिया, 2 को रिमूव कर दिया, 3 को रहने दिया। तो जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा 15, 11, 6 और 3। जैसे यहाँ पे एक चीज़ देखना, हमें क्या फाइंड करना था। जैसे 12 है, 15, 10, 11, 5, 6, 2, 3। इस लिस्ट में हमें फाइंड करना अगर हम किसी एक नोड पे हैं उसके राइट में जितने भी नोड्स हैं उनमें से किसी में भी उससे बड़ी वैल्यू हमें मिल जाती है तो जिस नोड पे हम हैं उसी को डिलीट करना है। तो ये लिंक लिस्ट है। तो 12 से राइट में 15 है तो 12 को रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि इसके राइट में इससे बड़ी वैल्यू है। या फिर इसी स्टेटमेंट को हम एक और नज़रिए से देखें कि अगर हम 15 पे हैं तो 15 के लेफ्ट में अगर हमें 15 से छोटी वैल्यू मिलती है तो जो छोटी वैल्यू है उसको रिमूव करना है। बात तो सेम ही हो रही है। जैसे 12 से बड़ा 15 है, इस वाले केस में भी 12 ही रिमूव हो रहा है, और 15 से छोटा 12 है तो भी 12 ही रिमूव हो रहा है। पर इन दोनों स्टेटमेंट को करने का जो तरीका है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि अगर मैं इसी लिस्ट को लेके चलता हूँ, अगर 12 के राइट में चेक करता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आइटरेट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू 12 से बड़ी है। फिर 15 में है, फिर 15 के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करना पड़ेगा, फिर 10 पे आएंगे यहाँ से यहाँ तक करना पड़ेगा। तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे जाएगी n²। अगर मैं एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करता हूँ, अगर यही रखता हूँ तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये जाएगी। पर अगर मैंने जो ट्विस्ट करा है स्टेटमेंट को, मैं ये बोलता हूँ अगर मैं यहाँ से चेक करना स्टार्ट करूँ 3 से, जैसे इसके लेफ्ट में कोई वैल्यू आती है उससे छोटी है तो उसको रिमूव करना है, बड़ी आती है तो उसको रख लो, फिर जो वो है पॉइंटर उसको अपडेट करते रहो। बड़ी आती है तो बड़ी पे ले जाओ, छोटी आती है तो उसको रिमूव कर दो, बड़ी आती है तो उसको रखो, छोटी आती है रिमूव कर दो, बड़ी आती है रखो, छोटी आती है रिमूव कर दो। इससे क्या होगा, मेरे पास क्या आएगा 3, 6, 11, 15। जो मेरा ओरिजिनल आउटपुट है उसका ये रिवर्स आ रहा है, ये वाला आउटपुट आ रहा है जो आउटपुट 2, और जो ओरिजिनल उसके आउटपुट से रिवर्स आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार रिवर्स कर दो और इसको रिटर्न कर दो। तो सेम अप्रोच मैं यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन में बोल रहा है अगर हम किसी एक पर्टिकुलर नोड पे हैं तो उसके राइट में जितने भी नोड्स हैं उनमें किसी में भी एनी ऑफ देम, उनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर नोड पे जो वैल्यू है वो करंट वाले नोड की वैल्यू से अगर बड़ी है तो करंट वाले को हमें डिलीट करना है। मैंने बस थोड़ी सी स्टेटमेंट बदली कि अगर मैं रिवर्स करके करता हूँ सेम काम तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार देखना फिर से। रिवर्स कर दिया मैंने करंट वाले लिंक लिस्ट को, 3 कर दी, 3, 2, 6, 5, 11, 10 और 15, 12। अगर मैं ये कर देता हूँ तो अब मेरी स्टेटमेंट क्या बदल जाएगी क्वेश्चन की। अगर मैं इस नोड पे हूँ, इसके राइट में मुझे इससे छोटी वैल्यू मिलती है तो जो छोटी वैल्यू उसको डिलीट करना है। ऊपर वाले में क्या था, अगर बड़ी मिलती है मुझे करंट वाले से तो करंट को डिलीट करना है। और इसमें क्या कर रहे हैं, जो नेक्स्ट है उसको कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो छोटी मिलती है तो उसको डिलीट करना है। तो इसको डिलीट करना ही ज़्यादा सिंपलर है ऊपर वाले की बजाय। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे 2 छोटा है इसको डिलीट कर दिया, आइटरेटर को यहाँ पे ले आए। अब इसके साथ चेक करेंगे, 5 इससे छोटा है तो 5 को डिलीट कर दिया, 11 इससे बड़ा है तो आइटरेटर यहाँ पे 11 पे आ गया। 11 का 10 के साथ करेंगे, 10 11 से छोटा है, 10 को डिलीट कर दिया। सेम फिर 15 11 से बड़ा है, 15 पे आ गया आई। अब 15 को 12 से कंपेयर करा, 12 छोटा है तो 12 को उड़ा दिया,
जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, 3, 6, 11, 15। इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 15, 11, 6, 3। ये अप्रोच यूज करनी है और जो आंसर आएगा मतलब यही आंसर है, इसको रिटर्न करना है। फिर ये कैसे करेंगे, मतलब अब डिस्कस कर लिया, एक बार थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ ओवरव्यू। जो लिंक लिस्ट है उसको रिवर्स करना है। जो रिवर्स में हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के नोड से आइटरेट करना है। अगर राइट वाले नोड में जो वैल्यू है अगर वो छोटी है इस वाले से, तो राइट वाले को रिमूव करना है। ऐसे एक और नोड हो यहाँ पे, तो इसको रिमूव करके इसका पॉइंटर इस पे लेके जाना है और फिर सेम चीज़ हमें एंड तक आइटरेट करनी है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं इस वाले नोड पे हूँ तो मैं चेक करूँगा नोड डॉट डेटा, अगर मेरी बड़ी है किससे, नोड डॉट नेक्स्ट की डेटा से, तो मैं क्या करूँगा, नोड का नेक्स्ट क्या कर दूँगा, नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। इससे क्या होगा, जैसे ये नोड है इसका नेक्स्ट में क्या कर दूंगा, इसका जो नेक्स्ट है उसका नेक्स्ट, तो इससे क्या होगा, ये वाला रिमूव हो गया अपने आप। फिर सेम चीज़ मैं क्या करूँगा, एंड तक करूँगा। एंड तक कहाँ तक करूँगा, जब तक कि जो नोड है वो नल नहीं हो जाता एंड नोड का जो नेक्स्ट है वो नल नहीं हो जाता। नोड डॉट नेक्स्ट नोट इक्वल टू नल। ये क्यों कर रहा हूँ, ये नोड डॉट नेक्स्ट और ये, क्योंकि अगर डेटा चाहिए मुझे नोड की डेटा, तो नल की जो डेटा कुछ होगी नहीं, तो इसलिए ये वाला नल इसके लिए चेक करवा रहा हूँ और दूसरा वाला नल ये वाला इस वाले के लिए चेक करवा रहा हूँ। नोड डॉट नेक्स्ट की डाटा चेक कर रहा हूँ मैं, तो अगर नोड डॉट नेक्स्ट नल नहीं होगा तभी हम उसकी डेटा को चेक कर सकते हैं। तो इसको मैं कोड कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब अप्रोच समझ आ गई होगी क्या यूज़ कर रहा हूँ यहाँ तक। तो सबसे पहले हमें रिवर्स करना पड़ेगा, हेड इक्वल टू रिवर्स ऑफ हेड। तो रिवर्स का फंक्शन लिख देते हैं एक बार, नोड रिवर्स नोड हेड नोड प्रीवियस इक्वल टू नल नेक्स्ट इक्वल टू नल। क्या करना है, वाइल हेड नॉट इक्वल टू नल, तब तक क्या करना है, नेक्स्ट इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस प्रीवियस इक्वल टू हेड हेड इक्वल टू नेक्स्ट, और रिटर्न क्या करना, प्रीवियस को रिटर्न करना है। इससे क्या होगा, इससे जो लिंक लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगी। अब जब रिवर्स होगी हमें क्या करना है, एक लूप लगाना है। एक पहले नोड ले लेंगे, नोड इक्वल टू हेड। अब क्या चेक करना है, वाइल नोड इक्वल टू नल एंड नोड डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, इफ नोड डॉट डेटा ग्रेटर है नोड डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा से, तो क्या करेंगे, नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट। एल्स क्या करेंगे, नोड इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट। रिटर्न क्या करना है एंड में, रिटर्न हेड। ये है क्वेश्चन, मतलब जो अप्रोच है उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे हेड रिटर्न नहीं करना, हमें इसका फिर से रिवर्स लेना है और फिर रिटर्न करना है, क्योंकि जो हेड में जो आंसर होगा वो रिवर्स फॉर्म में होगा। अब रिवर्स एक बार फिर से रिवर्स करवा दिया तो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। तो ये था आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो मैं एक बार कोड को एक बार समझा देता हूँ फिर से, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो इसमें स्टार्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, जो मतलब लिस्ट होती है, एक बार इसको ऐसे समझना, 3 2
1432 ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट में जो ये होता है ये हेड होता है। अगर हमें हेड दे दिया तो हम एंड तक जा सकते हैं। तो हेड को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिवर्स कर रहा हूँ और वो हेड में स्टोर कर रहा हूँ। अब रिवर्स होके ये आएगी 2 3 4 1 2 3, ये ऐसे आएगी रिवर्स होके। इस रिवर्स में मैं क्या कर रहा हूँ, अब ऑपरेशंस यूज़ कर रहा हूँ। रिवर्स करने के बाद हमें क्या चेक करना था, अगर ये वाली वैल्यू मतलब जो करंट नोड पे अगर उससे आगे वाली डाटा जो नोड की डेटा है अगर वो छोटी है तो उसको रिमूव करना है, अगर बड़ी है तो चलते जाना है। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, 2 से बड़ा 3 है इसलिए चलते जाना है, ये भी बड़ा है चलते जाना है। जैसे छोटा है इसको रिमूव कर दिया, फिर जो पॉइंटर होगा वो डायरेक्ट 2 पे जाएगा। 2 वाले के साथ चेक करेगा। कहाँ कर रहा है चेक, यहाँ पे कर रहा है। इफ़ नोड डॉट डेटा अगर बड़ा है नोड के नेक्स्ट के डेटा के साथ, तो जैसे 2 था, 2 की जो डेटा है अगर वो 3 वाली डेटा से बड़ी है उस वाले केस में यहाँ पे जाएंगे, पर इस वाले केस में नहीं है तो एल्स में जाएंगे। अब नोड क्या हो गया, नोड डॉट नेक्स्ट, नोड आ गया 3 पे। इसी तरह से 3 का 4 के साथ चेक करेंगे, 4 बड़ा है तो नोड 4 पे आ जाएगा। इसी तरह से 4 को 1 के साथ करेंगे, 4 1 से बड़ा है तो इफ़ वाली कंडीशन में आए, नोड का नेक्स्ट क्या करा इसने, नोड का नेक्स्ट कर दिया। तो 4 का नेक्स्ट क्या हो गया, 4 के नेक्स्ट 1 और इसका भी नेक्स्ट 2, तो 1 ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। फिर क्या करेंगे, फिर से लूप चलेगा। फिर 4 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे, फिर इसी तरह से 2 डिलीट हो जाएगा। फिर 4 को 3 के साथ करेंगे, इसी तरह से 3 डिलीट हो गए। तो जो आंसर आया वो ही आ गया, 2 3 4 नल। अब इसको मुझे क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, 4 3 2 और मतलब नल। तो यहाँ पे क्या करवा रहा हूँ, रिवर्स का अलग से फंक्शन लिखा है। सबसे पहले जो लिंक लिस्ट गिवन थी उसको रिवर्स करा, ये बनाया। फिर इसमें जो ऑपरेशंस लगाने थे वो लगाए, क्योंकि इसमें जो डिलीशन वाला है वो O(1) ले रहा है हर केस में। तो हम n नोड्स पे आइटरेट कर रहे हैं और O(1) में डिलीट कर रहे हैं, तो टोटल टाइम क्या लगेगा, टाइम इक्वल टू O(n) ही लगेगा। और एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे तो स्पेस हो गया O(1). तो एक बार मतलब स्टार्टिंग में जो लिस्ट होगी उसको यहाँ पे रिवर्स करा, रिवर्स करके उसमें ऑपरेशंस करे और फिर जो रिजल्ट आया उसको रिवर्स करके रिटर्न करना है। तो यही है आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे। आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।